बिलबोर्ड फ्रांसीसियों के लिए प्रेरित या निम्न देशों के लिए ईसाई धर्म को नॉर्थम्बिया से यूरोप महाद्वीप तक ले जाने वाला पहला व्यक्ति था, जैसा कि उन्होंने नॉर्थम्बिया से किया था और आदरणीय वेडे के रूप में एक ही समय के आसपास रहते थे। वह बेट्स से एस्किल स्टेट इतिहास में अपने जीवन के कम से कम पहले के हिस्से के समकालीन कहते का लाभ प्रदान करते हैं। वेडे की मृत्यु उसके 4 साल पहले हो गई थी, इसलिए वह अपने अंतिम वर्षों तक अपने प्रचार का पालन करने में सक्षम नहीं था। चार्कशायर में पैदा हुए और कम उम्र से सेंट बिलबर्ड द्वारा शिक्षित हुए। वह स्पष्ट रूप से 15 वर्ष की उम्र तक एक भिक्षु के रूप में पेश किए गए थे। जब बिलबर्ड के विशाल डायसिस को 4 भागों में विभाजित किया गया तो वे आयरलैंड चले गए, जहां उन्होंने 12 साल अध्ययन में बिताए। 690 ईस्वी में इंग्लैंड लौट आए। तब आयरलैंड में उनके एक साथी एगबर्ट ने फ्रांसीसियाई लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की योजना बनाई थी, जो कि अब नीदरलैंड की जमीन पर रहने वाली एक जर्मनिक जनजाति है। उन्हें 1 या 2 सपनों में चेतावनी दी गई थी कि वे स्कॉटलैंड जाने के बजाय भिक्षुओं के गलत तरीकों को ठीक करने के लिए जाएं, जो अभी तक वहां एक्वेस्टिक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। फिर निर्वासन में एक और साथी बिलबर्ड ने 2 साल के लिए फ्रांसीसियाई लोगों को प्रचार किया, लेकिन फिर हार माननी पड़ी और घर लौटना पड़ा। सूचित करके चुनौती को स्वीकार किया और 12 साथियों के साथ रवाना हुए। राइन के मुहाने पर अग्रणी और हॉलैंड के फ्रांसिस क्षेत्र में यात्रा की। फ्रैंक्स के राजा पेम्पिन ने पश्चिमी मूर्ति पूजक राजा रेडबोर्ड से मायूज और समुद्र के बीच के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने नए मिशनरियों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी चीजों को रोम का सम्मान पाने के लिए बिलबर्ड द्वारा बिलबोर्ड को लाया गया था। अपने मिशन के लिए पोप से अधिकार प्राप्त करने के लिए वह वहां गया था। वह शस्त्रों के साथ और बड़ी संख्या में अवशेषों से लैस होकर लौटा, जिसका उपयोग उसने चर्चों को पवित्र करने में इस्तेमाल किया और 5 साल के लिए एक सफल मिशन का नेतृत्व किया। उन्होंने रोम की एक छोटी वापसी यात्रा की, अपने साथ पेम्पिन के सिफारिश को लेकर कि उन्हें बिशप ठहराया जाए। पोप सर्जियस ने कहा, मैं तत्परता से सहमत हूँ। रोम में 14 दिनों से अधिक नहीं रहने के बाद वह पेलियम और आर्च बिशप की उपाधि के साथ फ्रांसीसियों को लौटा। 696 ईस्वी में सेंट सेल्सियस की दावत पर अभिषेक किया गया था। उन पर रोमन मॉडल पर एक प्रांत स्थापित करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें बिलबर्ड ने एक कैथेड्रल और आसपास की दूतावास बिशप के थे। उन्होंने लग्जमबर्ग में एक्सचर्नट के महान महामंत्री के एक सह स्थापना भी की थी। वह अपने मिशन क्षेत्र के पश्चिमी भाग में सफल रहा, लेकिन पूर्व में ऐसा कम था जहां रोडबोर्ड का अभी भी बोलबाला था। वह डेनमार्क तक जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने 3 लड़ाकों को शिक्षा के लिए वापस लेने के लिए खरीदने से ज्यादा कुछ नहीं किया है। वापसी की यात्रा वह आकाश जहाज हेलिगोलैंड के पवित्र द्वीप पर उड़ा दिया गया था, जो किसी भी जीवित चीज को मारने के लिए मौन और निषेध का स्थान था। बिलबोर्ड ने जानवरों को मारकर और लोगों को तेज आवाज से बपतिस्मा देकर देवता को चुनौती दी थी। कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेडबोर्ड द्वारा इस अपमान को बख्शा नहीं जाने देने वाला था। उसने वसीयत के साथियों को चिट्ठी डालने के लिए विवश किया और उसको मार डालने के लिए विवश किया और उसको मार डाला, जिसने भगवान को बलि के रूप में छोटी पट्टी खींची। बिलबोर्ड ने 1714 में एक हार का सामना करना पड़ा, जब रेडबोर्ड ने पहले पेम्पिन द्वारा लिए गए फ्रांसीसियों के लिए कुछ हिस्सों को वापस पा लिया और वहां अपना अधिकांश काम करना बंद कर दिया। 5 साल बाद रेडबोर्ड मारा गया और बिलबोर्ड पश्चिमी और पूर्वी फ्रांसिसिया लौट आए। उन्होंने सेंट वेनिफेस के द्वारा पूर्वी भाग को ज्वाइन कर लिया था, जो जर्मनी में पड़ता है। उन्होंने वेनिफेस को रुकने और अल्ट्रेटेज की नज़र में सफल होने को कहा, लेकिन वेनिफेस को जर्मनी में प्रचार करने के लिए एक निश्चित पोप कमीशन मिला, जिसे बड़े सहयोग के साथ आगे बढ़ाया था। बिलबोर्ड अब भी बूढ़े व्यक्ति थे और वह एक्टनर्च से रिटायर हो गए थे और उनकी मृत्यु 7 नवंबर 739 में हो गई। उनको जल्द ही संत घोषित कर दिया गया और अब्बे चर्च में उनकी कब्र शीघ्र ही तीर्थयात्रा के रूप में शुरू हो गई।